एक और अहम खबर आसाम विधानसभा से, जहां के विंटर सेशन यानी सरमाई इजलास का आज आखिरी दिन रहा और सबसे ज्यादा बहस रही 6 जनजातियों के जनजातिकरण और पॉलीगैमी बिल पर। सरकार की तरफ से जनजातिकरण पर वजीरों के ग्रुप की रिपोर्ट भी पेश की गई, लेकिन पूरे सेशन में सबसे ज्यादा सुर्खियों में अगर कोई मौजू रहा तो वो रहा पॉलीगैमी बिल यानी बहु विवाह प्रथा, जिसे विधानसभा ने पास कर दिया। अब सिर्फ गवर्नर के दस्तखत का इंतजार है, जिसके बाद ये बिल कानून बन जाएगा। लाहौरी घाट से कांग्रेस एमएलए आसिफ नजर ने इस बिल को लेकर कहा कि इस पॉलीगैमी कानून का मुस्लिम समाज पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन साथ ही उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि कानून बनाते वक्त सिर्फ एक खास मजहब को निशाना बनाया गया। 6 शेड्यूल इलाकों में इसे लागू न करना गलत और नाइंसाफी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर इस कानून की आड़ में लोगों को परेशान किया गया तो वो विधानसभा में जोरदार आवाज उठाएंगे और इस कानून में अमेंडमेंट का मुतालबा करेंगे। अगर आप देखे हो तो कल जो एक लाइन था पुलिस के ऊपर था, जो एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इंटरफेयर करेगा नहीं करेगा, वो हम लोग पूछे थे, क्योंकि अगर एक बार कानून बन गया तो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग हैं, वो लोग गरीब जो लोग हैं उन लोग के ऊपर ज़्यादा आपका तनाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे। इसलिए हम लोग इस बारे में सदन में पूछे थे सीएम साहब से, तब उन्होंने बोला कि ये डायरेक्टली जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन लोग का कुछ हाथ नहीं रहेगा, तो देखा जाएगा क्या होता है। अगर कुछ हुआ तो बाद में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। असम विधानसभा में जो पॉलीगैमी बिल को पास करने के बाद अभी कानून बनने जा रहा है पॉलीगैमी बिल। देखा जाए तो इसी बात पर हमने जो कांग्रेस के विधायक जो आसिफ नज़र से हमने बातचीत की, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये जो नया कानून बनने जा रहा है पॉलीगैमी को लेकर, ये सभी के साथ समान होना चाहिए, ना कि 6 शेड्यूल में जो कहा जा रहा है कि जनजाति लोगों में शादी हो सकती है 2-3 जो उनको अलाउ किया जाएगा, उस पर उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की है कि ये कानून सबके लिए समान होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि अगर वो एक मुस्लिम जनबहुल इलाके से विधायक है और वहाँ पर जो कानूनी कार्रवाई में अगर लोगों को हैरेसमेंट होगा, तो उन्होंने कहा कि इसको खास तौर से अमेंडमेंट, इस कानून को अमेंडमेंट करवाना होगा और उस पर जोरदार बात कही है। उन्होंने कहा कि आवाज़ दी है हम लोगों ने और हम लोग यही कहेंगे कि उसको अमेंडमेंट किया जाए पॉलीगैमी कानून को। और आसाम में बुलडोजर एक्शन पर बड़ी खबर। लुतमारी फॉरेस्ट इलाके में बुलडोजर कार्रवाई, 6000 बीघा में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। मकामी लोगों का इंतजामिया पर इल्जाम है कि सिर्फ मुस्लिम घरों पर ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो आसाम के नौगांव जिले में आज तड़के से सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। फॉरेस्ट इलाके में तकरीबन 795 हेक्टेयर यानी करीब 6000 बीघा जमीन पर इंतजामिया का बुलडोजर लगातार घन गरज रहा है। कार्रवाई का दायरा इतना बड़ा है कि पूरा इलाका सिक्योरिटी की घेराबंदी में तब्दील हो चुका है। इस कार्रवाई को लेकर मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम यानी MUSA के चीफ आशिक रब्बानी ने सख्त एतराज जताया। उनका कहना है कि इस इलाके में हर मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन बुलडोजर का नोटिस सिर्फ मुसलमान घरों तक ही पहुंचा और आज उन्हीं घरों को मुनहदिम किया जा रहा है। रब्बानी का इल्जाम है कि गैर मुस्लिम घरों पर न नोटिस पहुंचा है न ही बुलडोजर एक्शन। मुसलमानों के आशियानों को उसी सुबह चंद घंटों में ढा दिया गया। मकामी लोग भी कह रहे हैं कि नौगांव जैसे मुस्लिम अक्सरियत जिले में सिर्फ मुस्लिम घरों निशाना बनाया जा रहा है। जिले का माहौल तशवीशनाक है। लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये कार्रवाई वाकई एंटी इंक्रोचमेंट है या फिर मुसलमानों के खिलाफ एक और टारगेटेड ड्राइव। हम यूनियन की तरफ से मांग करते हैं कि हिमंता बिश्व शर्मा जी, आप एक सर्वे कीजिए, कितना और लिस्ट आप पूरा पब्लिक के आगे शो कीजिए। हमको हमारा मूसा की तरफ से डिमांड है, क्योंकि वहां पे सिर्फ मुसलमान को क्यों नोटिस दिया है, आप बाकी लोगों को क्यों नोटिस नहीं दिया? आखिर क्यों? आखिर मुसलमानों को पर क्यों जुल्म, अब जुल्म पे ऊपर जुल्म क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मुसलमानों की पीछे नहीं लगने से आपको वोट नहीं मिलेगा। सिर्फ वोट बैंक की खातिर अब लोगों को घर तोड़ के, इसे बुलडोजर लगा के तोड़ रहे हैं। हम इसका निंदा करते हैं, क्योंकि
हम मूसा की यही मांग है, और लोगों को शांति से चैन से रहने दीजिए, क्योंकि ये लोग कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई फॉरेनर नहीं है, ये लोग रियली इंडियन है।